दोस्तों, जैसा कि हमने अपने इस सीरीज में पिछले एपिसोड कर्म का मूल ज्ञान में जाना कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड में अन्य लोकों में घूमते रहते हैं। किसी को उच्च लोक या तो किसी को ऊपर के लोक मिलता है। तो आज उसी ब्रह्मांड के लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करें। ब्रह्मांड नाम सुनते ही हम आकाश की ओर देखते हैं और बहुत सारे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का इमेजिनेशन करते हैं। आइए उस इमेजिनेशन को और गहराई से इमेजिन करते हैं। ब्रह्मांड जो दो शब्दों से बना है, ब्रह्मा प्लस अंड। इस प्रकार ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ हुआ परमात्मा द्वारा रचित अंडाकार विश्व, जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं, जो कि अंदर से एक अंडे की तरह खाली है और जिसके बाहर 7 विभिन्न तत्वों के साथ विशाल आवरण है, जिसमें है पृथ्वी, पानी, आग, वायु, आकाश, झूठा अहंकार और महत तत्व। अब इस 7 परतों वाले सुवर्ण अंडे के भीतर हमारे छोटे 14 लोक स्थित हैं, जिसके मध्य में नन्हा सा भूमंडल है, मतलब हमारी धरती। इसके ऊपर में 6 लोक और नीचे 7 लोक हैं, जो इस प्रकार है। ऊपर में सबसे पहले सत्यलोक यानी कि ब्रह्मा लोक, जो है ब्रह्मा जी और माता सरस्वती का घर। इसके ऊपर ब्रह्मांड का अंत और वैकुंठ की शुरुआत होती है। उसके बाद तप लोक आता है। इस लोक में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सनत कुमार यहाँ रहते हैं। उसके बाद आता है जनलोक, जहाँ वर्तमान और भूतपूर्व सप्तर्षि अपनी पत्नियों के साथ यहाँ रहते हैं। फिर आता है महर्लोक, जिसमें भविष्य के सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि और महर्षि जिन्होंने घोर तपस्या की है, वो यहाँ रहते हैं। उसके नीचे आता है स्वर्गलोक, इंद्रदेव और अन्य देवताओं का घर यहाँ है। और उसके नीचे आता है भूवरलोक। ये लोक भूलोक और स्वर्ग लोक के बीच के स्थान को अंतरिक्ष या भूवर लोक कहा जाता है। यहाँ नवग्रह है। फिर आता है हमारा अपना भूलोक, जिसे हम मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक कहते हैं। यहाँ रहते हैं नश्वर मनुष्य और जानवर। पूरे विस्तृत ब्रह्मांड में ये एकमात्र स्थान है जहाँ भारतवर्ष नामक कर्म भूमि अस्तित्व धारण करे हुए है। आइए जानते हैं भूलोक के नीचे आने वाले लोक, जिसे पाताल आदि सप्तलोक कहते हैं। पहला है अतल लोक। यहाँ दानवों का शासन मय दानव के पुत्र बल द्वारा किया जाता है। उसके बाद है वितल लोक। यहाँ भव, शिव, भवानी द्वारा शासित भूतगण रहते हैं। फिर आता है सुतल लोक। यहाँ बलि महाराज द्वारा शासित असुर रहते हैं। उसके बाद आता है तलातल लोक। यहाँ प्रसिद्ध दानव वास्तुकार माया दानव और उनका परिवार रहता है, जो रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता थे। उसके नीचे आता है महातल लोक। यहाँ कई मस्तक वाले नाग अपने दुश्मन गरुड़ से बहुत दूर शांतिपूर्ण सुखी जीवन जीते हैं, जिनका नेतृत्व तक्षक, कालिया, सुषेण करते हैं। फिर उसके नीचे आता है रसातल लोक। यहाँ दानव और दैत्य रहते हैं। फिर सबसे नीचे आता है पाताल लोक। यहाँ नागराज वासुकी का स्थान है, जो अपने मणि से पूरे नीचे लोकों को प्रकाशित करते हैं। उस पाताल लोक के नीचे दक्षिण में स्थित है नरक लोक और उसके पास में पितृलोक है, जहां हमारे पितृ मृत पूर्वज अग्निश्वत्ता के नेतृत्व में रहते हैं। यमराज यहीं पर न्याय देते हैं। यहाँ 28 नरकीय लोक हैं, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। 14 लोकों की ये पूरी सृष्टि अनंत शेष के फन के ऊपर टिकी हुई है, जो कि हमारे कूर्म देव की पीठ पर बैठे हैं। वे कूर्म देव गर्भोदक महासागर में तैर रहे हैं। उसी महासागर के ऊपर गर्भोदक्षाई विष्णु विश्राम कर रहे हैं और उनकी नाभि से एक दिव्य कमल निकला है, जिसकी दंडी पर ब्रह्मा जी ने 14 लोकों का निर्माण किया है। और ये सब कुछ बसा है ब्रह्मांड में। परंतु रुकिए,
ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी यहाँ तक मात्र एक ही ब्रह्मांड की बात की हमने। इसके अलावा बहुत कुछ है, और वो है मल्टीवर्स, यानी अनेक ब्रह्मांडों के अस्तित्व का सिद्धांत। हाँ, मल्टीवर्स कोई इमेजिनेशन या सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हमारे पुराणों और वेदों में विवरण दिया गया है। जैसे कि द्वारिका लीला से इसके बारे में हम जान सकते हैं। इसलिए हमारा ब्रह्मांड एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है। कारण सागर में ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड एक साथ तैर रहे हैं, जो कारणोदक्षाई विष्णु के सांस छोड़ने से इन ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, और सांस लेते ही वे सभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, और अनंत काल से ये अनंत चक्र यूं ही चलता आ रहा है। इसके अलावा अभी बाकी है आध्यात्मिक अस्तित्व की ब्रह्मांड। इस अध्यात्म जगत की शुरुआत अत्यंत उज्जवल रोशनी से होती है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा ज्योति। ये पार करते हुए पहला ही धाम है हमारा अपना नित्य कैलाश। उसके बाद आता है अयोध्या धाम, यानी कि साकेत लोक। इस अयोध्या धाम के चारों ओर भगवान नारायण के सभी अनंत विस्तारों के असंख्य धाम हैं, और इन सभी धामों के समूह से बनता है वैकुंठ लोक। उसके बाद शुरू होता है द्वारिका धाम, मथुरा धाम, और अंत में गोलोक वृंदावन धाम। इन सभी धामों को मिलाकर बनता है माधुर्य धाम। यहीं पर भगवान अपने सबसे व्यक्तिगत रूप में अपने सब भक्तों के साथ उनके खास संबंध में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यही जीवन का अंतिम ध्येय है, और यही हमारा अपना शाश्वत घर है। ये ब्रह्मांड काल चक्र के अंतर्गत आता है, यानी कि समय समय पर बदलता रहता है। मतलब कि ब्रह्मांड भी समय के अधीन है। तो आइए, अब समय आ गया है समय को समझने का।